फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल प्लाई। मैं दीपक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 8.3 की वीडियो बनाने वाला हूं। 8.3 में ये सवाल हैं, इन सभी सवालों को हम करवाने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहे, सीधे एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। तो अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है साइन 80 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दे रखा है। इसको इवेल्यूट निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकाल के रखनी है अपन को। तो अपन इसको सीधी सीधी करें। पहले क्या करते हैं अपन, जैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अपन ने साइन 90 माइनस थीटा वाली वो फॉर्मूला वगैरह लिखवाए थे, तो उन फॉर्मूलों को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लिखो, जैसे साइन को चेंज कर लेते हैं अपन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या लिखेंगे, जैसे 18 में से कितना माइनस करें, मतलब 90 में से कितना माइनस करें कि 18 आ जाए अपने पास। तो 72 माइनस करते हैं। 72 डिग्री माइनस किया तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू। अब ये साइन 90 माइनस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे 72 डिग्री है, तो कॉस थीटा हो गया यहाँ पे कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। वैल्यू तो मानते हैं अपन, ये कट गया है, इससे ये कट गया, कितनी बार गया, 1 बार, तो इसका आंसर आया 1। इसी प्रकार दूसरे सवाल है, उन दूसरे सवालों को भी अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये अपना दूसरा सवाल है, इसको भी अपन करते हैं। जैसे 26 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कॉट 64 डिग्री दे रखा है। अपन इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन ने पहले वाले सवाल में साइन में, इस वाले सवाल में हमने ये दोनों चेंज किए थे। अब इसमें से, जैसे इसमें से ऊपर वाला चेंज किया था, अब इसमें मैं आपको नीचे वाला चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 26 डिग्री का हमने सेम लिख दिया, यहाँ पर कोट का कोट लिखेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें से कितना माइनस करेंगे 64 आ जाए, कितना माइनस करेंगे 26 डिग्री, ये लिखा आपने। अब इसको चेंज करेंगे, 26 डिग्री अपॉन 26 डिग्री। अब मानते हैं जैसे इससे ये कट गया, कितनी बार गया, 1 बार। अपन जैसे ये दोनों सवाल सेम थे, इनमें से जैसे मैंने इसमें आपको ऊपर वाला करके दिखाया था, इसमें मैंने नीचे वाला करके दिखा दिया। अपन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, बस अपन को फॉर्मूले आने चाहिए। तीसरा सवाल अपन करते हैं। तीसरा सवाल है ये, जैसे cos 48 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर साइन 42 डिग्री दे रखा है, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो अपन इनमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें अपन इसको चेंज करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा cos 48 को अपन चेंज करेंगे, तो जैसे cos 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 48 हो जाए तो 42 डिग्री माइनस किया, माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे जो दोनों अपन ने माइनस किया है। अब इससे cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन लिखा पहले अपन ने, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 42, तो अपन 42 का 42 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे सीधे। और फिर यहाँ पे ये सेम साइन 42 आ जाएगा। अगर साइन 42 में से साइन 42 माइनस कर देंगे तो अपन 0 आ जाएगा ये। इसी प्रकार से ये अपना चौथा सवाल है। इसको भी अपन इसी प्रकार करते हैं। जैसे cos 31 डिग्री दे रखा है, sec 59 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। अब इसमें इसको चेंज करके दिखाते हैं पीछे वाले को। जैसे cos 31 डिग्री माइनस सेक को चेंज करेंगे तो सेक 90 माइनस कितना माइनस करें, 59 आ जाए, 31 डिग्री। अब इसको लिखते हैं अपन, ये सेम का सेम रहेगा, 31 डिग्री का 31 डिग्री माइनस सेक को चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा का थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब सेम में से सेम जाता है तो 0, इन दोनों का आंसर अपना 0 आ जाए। ऐसे ही अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसमें अपन क्या देखते हैं। जैसे अपन ने इसमें प्रूफ दैट करना है कि 1048, 1023 और 1042 और 1067 की वैल्यू 1 होगी, तो अपन को इनकी वैल्यू रखनी है। अब इन सभी की वैल्यू तो हमने याद नहीं की थी, तो इनकी वैल्यू अपन को बनानी पड़ेगी। तो इसमें से ऐसे देखो, जैसे उन दोनों को जोड़ने पर 90 अपन को मिल जाए, तो ऐसे क्या दो संख्या हो सकती है इनको जोड़ने पर हमको 90 मिल जाए। जैसे 48 और 42 को जोड़ने पर अपन को 90 मिलेगा, तो इन दोनों को अपन एक ब्रैकेट में अलग कर लेते हैं। 10 48 डिग्री और 10
42 डिग्री, ये हो गया। और इन दोनों को अलग कर देते हैं, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से किसी एक को अपन चेंज कर लेते हैं। जैसे अपन इसमें से tan 48 को चेंज कर लेते हैं। जैसे लिखा अपन ने tan 90 माइनस 42 और tan 42, ये अपन ने चेंज कर लिया। 90 में से कितना माइनस करेंगे, 48 प्राप्त हो जाए अपन को। तो अपन को ये क्या क्या मिल गया फिर, cot 42 और tan 42। अब अपन जैसे ही इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेंगे तो tan 90 माइनस 67 और tan 67 इक्वल टू 1। और यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब अपन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अपन ने 1 अपॉन टेन, कॉट को अपन अपॉन में पहुँचाते हैं तो 10 में हो जाता है, tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। इसको भी जैसे अपन इसको कर लेते हैं, या फिर इसमें से इन दोनों में से किसी को भी अपन नीचे पहुंचा सकते हैं। तो ये कॉट में बदल जाएगा, ये tan में बदल जाएगा। तो जैसे अपन इन दोनों में से ये चेंज किया है तो अपन इसी को नीचे पहुंचाते हैं। इसलिए अपन को सभी में एक ही मेथड याद रहे, सब में किसी में अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको अपन चेंज करते हैं, tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, चारों मल्टीप्लाई में है ये। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया अपना। इन सभी की वैल्यू अपन ने 1 प्रूफ कर दी। ये सवाल होता है अपना खत्म। इसी का दूसरा सवाल है, उसको भी अपन करते हैं यहीं पे। अपन दूसरे सवाल पे आ चुके हैं। दूसरा सवाल भी अपन इसी प्रकार करेंगे। जैसे पहले अपन इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, जी बीच में माइनस लगा हुआ है तो इक्वल में जैसे यहाँ पे 0 प्रूफ करना है तो अपन पहले इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, दोनों में से। तो जैसे अपन ने चेंज किया, कॉस वाला चेंज कर लेते हैं 38 वाला, तो कॉस 90 माइनस 52 और कॉस 52। ऐसे यहाँ पे साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें, 38 आएगा, ये ऐसे करना है, माइनस 52 और यहाँ पे साइन माइनस 52 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यहाँ पर अपन ने क्या आया, साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री माइनस साइन, वो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब इसमें से इन दोनों में किसी को एक को अपॉन में कर देते हैं। जैसे इसको 1 अपॉन साइन करेंगे तो यहाँ पर कॉस 52 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर कॉस 52 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 52 डिग्री माइनस साइन 52 वो इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इससे ये वाला कटा, इससे ये वाला कट गया, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 इक्वल टू 0 प्रूफ। तो अपन जैसे अपने 2 सवाल खत्म हो चुके हैं। पहले सवाल में भी अपन ने यही सीखा था, वैल्यू करना, वैल्यू पुटिंग करके। ये अपने सिंपल से 2-3 फॉर्मूले हैं, इनकी मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। और तीसरे सवाल में भी यही है, सिंपल सी चीज़ें, तो इनको सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले याद करने हैं अपन को और उससे अपने सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक्स लगानी है, कुछ नहीं है इनमें, बस ऐसे ही करते चलेंगे। तो अपन इसी प्रकार तीसरा सवाल करते हैं, जल्दी से तीसरा भी खत्म करते हैं। तो अपन तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल में अपन को एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे भी ये दे रखा है, यहाँ पे भी ये दे रखा है। अपन को इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसमें इन दोनों पे वैल्यू पुटिंग करें तो दोनों तरफ इक्वल संख्या आए, इक्वल चीज आए। जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे अब ये बेसिक संख्या है तो है नहीं, ये अपन ने पहले दूसरे क्वेश्चनों में किया था कि 38 में से 90 कर दें माइनस तो ये आ जाएगा। तो ऐसे नहीं आएगा, इसमें से अपन को डायरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 10 को अपन क्या tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 2a दे रखा है, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। आ गया तो आगे चलते हैं अपन। अब जैसे यहाँ पे देखो cot से cot कट गया अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया
90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये क्लियर है अपना। फिर यहाँ से अपन देखते हैं कि जैसे 90 माइनस 2a है यहाँ पे, इसको भी इधर करेंगे तो माइनस 3a हो जाएगा। ये इधर से इधर आएगा तो माइनस 18 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस की हो जाएगी। इस स्टेप को अपन एक बार फिर से देखते हैं। जैसे 2a है, ये माइनस की 2a, तो अपन ने माइनस की 2a पहले यहाँ पे लिख ली, फिर ये वाली a अपन इधर पहुंचाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस की हो गई, इक्वल लगाएंगे। फिर माइनस की 18 रहेगी, फिर ये 19 अपन उधर पहुंचाएंगे तो माइनस की 19 हो जाएगी। ये अपनी यहाँ स्टेप क्लियर है, आगे चलते हैं अपन। फिर ये माइनस की 3a इक्वल टू, इन दोनों को भी माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको जोड़ेंगे तो 108 माइनस का आएगा। ए में से अपन इसको घटाते हैं, मतलब गलत हो गया अपना यहाँ पे, इसको स्टेप को दोबारा से लिखते हैं। माइनस 3a का ए पहले अपन यहाँ पे ये 3a लिख लेते हैं पूरी, माइनस 3a अपॉन में सीधे लेकर जाते हैं अपन इसको, माइनस के 108 अपॉन माइनस के 3, माइनस से पहले माइनस कट गया। अब इससे अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 36 बार। जैसे a की वैल्यू अपन को 36 प्राप्त हुई है, a की वैल्यू 36 आई है। अपन इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। पहले इसमें जैसे अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अपन ने इन दोनों में से किसी भी एक को अपन ने चेंज कर लिया। अपन चाहते तो इसको भी चेंज कर सकते थे, तो क्या आता, cot 90 माइनस a माइनस 18 हो जाता, तो a माइनस 18 होता। 90 में से अपन इसको घटाते तो ये 10 होता, 10 से 10 कट जाता 2a, तो ये माइनस की होती, अपन इधर पहुंचाते तो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाती। पर अपन ने इसको करना सही समझा, क्योंकि इससे अपन कैलकुलेशन में ज्यादा गलती नहीं होगी। वैसे आप चाहेंगे तो इसकी बाद वाला क्वेश्चन हम इसी मेथड से करवा देंगे। चलते अपन चौथे क्वेश्चन पे, चौथे सवाल पे आ चुके हैं। चौथे सवाल में पूछा क्या है अपन से, चौथे सवाल में करना क्या है, जैसे प्रूफ दैट करना है a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए प्लस करके। जैसे 10a इक्वल टू cot b दे रखा है यहाँ पे, तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे इन दोनों में से भी अपन किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने आगे वाला चेंज करके दिखाया था, इसमें अपन आपको पीछे वाला चेंज करके दिखाते हैं। तो 10 a की 10a रहेगी इक्वल टू 10 90 माइनस b हो जाएगी। ये आपके क्लियर हो गया, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। 10 से 10 कट गया, a इक्वल टू 90 माइनस b। अब यहाँ पे a को अपन इधर पहुंचा देते हैं, b को इस तरह पहुंचा देते हैं, तो माइनस की यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। अपन को क्या प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना था। एक बार अपन उसको फिर से देखते हैं। 10a और cot b प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 10a की अपन ने 10a लिख दी, यहाँ पे अपन ने इसको चेंज कर दिया है, तो 10 cot b की वैल्यू क्या होगी, 10 90 माइनस थीटा। तो 10 से 10 अपन ने काट दिया, a इक्वल टू 90 माइनस b, तो b को अपन इधर पहुंचाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपना सवाल होता है प्रूफ। अपन चलते हैं पांचवें सवाल पे। इसी प्रकार अपन पांचवा भी खत्म करते हैं, जल्दी से अपन इस एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं। चलते हैं पांचवें पे। पांचवें सवाल को लेकर पांचवें सवाल में करते हैं अपन, जैसे अपन ने तीसरा सवाल किया था सेम उसी तरह पांचवा सवाल है। तीसरे सवाल में हमने ये आगे वाला सॉल्व करके दिखाया था, इस वाले सवाल में हम आपको पीछे वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अपन को आगे वाला ही सॉल्व करना है। अपन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं चेंज। जैसे अपन इसमें इस वाले को चेंज करके दिखाते हैं, तो इसको अपन सेम लिख देंगे, तो सेक 4a की सेक 4a हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा की थीटा लिख देंगे। इसमें अपन ये थीटा नहीं मानेंगे, इसमें ये पूरा थीटा मानना पड़ेगा अपन को, ठीक है। सेक से सेक कट गया तो 4a इक्वल टू, सेक से सेक कट गया अपना 90, इसका माइनस का अपन यहाँ पे अंदर दे देंगे, 90 डिग्री हो गया ये पहले, माइनस का अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और प्लस 20 डिग्री। ये अब आपको आ गया। अपन इस माइनस को इधर पहुंचाएंगे तो 4a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पे 5a हो गया, ये 5a इक्वल टू 90 में 20 जुड़ गए तो 110, और a की वैल्यू अपन निकालेंगे तो इसको अपन को डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में आई, तो a की वैल्यू अपन को यहाँ पे क्या प्राप्त होती है, a की वैल्यू अपन को 22 मिलती है यहाँ पे। तो जैसे अपन इसको अपन एक बार फिर से समझाते हैं आपको। जैसे सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। अपन ने उस वाले सवाल में आगे वाला चेंज किया था, इसमें अपन पीछे वाला चेंज करके दिखाते हैं, क्योंकि पीछे वाला जैसे यहाँ पे बहुत बच्चे माइनस करना भूल जाते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करना अंदर भूल जाते हैं, तो ये सवाल गलत हो जाता है। जैसे अपन यहाँ पे अभी तो
प्लस किया है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो बहुत बच्चे यहाँ से सीधे माइनस कर देते हैं, तो ये -70 रहता, तो ये सवाल अपनी वैल्यू गलत आती। इस प्रकार अपन कहते हैं आगे वाला करने से। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों तरफ कर सकते हैं। जैसे अपने इस वाले में ये वाला करके दिखाया है, अपने उस वाले में वो वाला करके दिखाया था। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस वाले से दोबारा करके दिखा दूंगा। वैसे आपको ये समझ में आया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। चलते हैं अपन छठवें सवाल पर। छठवें सवाल को देखते हैं। आ चुके हैं। छठवें सवाल में क्या दे रखा है, जैसे a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, सी की मतलब इन तीनों का इंटीजर एंगल दे रखा है। तो अपन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन इस सवाल को चालू करते हैं। प्रूफ तो अपन को ये निकाल कर लाना है। खैर प्रूफ a प्लस, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सवाल में गिवन है और ये अपन को प्रूफ करके निकाल के लाना है। तो अपन इसको सवाल को सॉल्व करते चलते हैं और अपन इसको निकाल कर लाएंगे। a बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अपन ने a उधर पहुंचा दी तो माइनस की हो गई। अब अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 2 की जरूरत दोनों तरफ है। तो अपन इसमें 2 का डिवाइड देते हैं पहले। b प्लस 2 अपॉन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। ये अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आया है, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन साइन का करेंगे तो ये तो सीधे साइन ही रहेगा। जैसे साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये तो अपना सेम रहा। अगर अपन यहाँ पे भी साइन का करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन b प्लस सी अपॉन 2, इसको अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन ने कॉस लिखा, थीटा की जगह पे अपन लिखेंगे a अपॉन 2। अपन को यही प्रूफ करना था, तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार अपन इसको दोबारा समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इंटीरियर एंगल दे रखा था। इंटीरियर एंगल मतलब 180 डिग्री, उन तीनों का सम आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अपन ने पहले यहाँ पे, क्योंकि अपन ने दिख रहा है कि यहाँ पे a है, तो अपन ने a को उस तरफ पहुंचा दिया पहले। फिर अपन को दिख रहा है इधर से कि अपन को 2 का मल्टीप्लाई, 2 दोनों तरफ अपॉन में है, तो हमने 2 का दोनों तरफ नीचे डिवाइड दे दिया है। डिवाइड देने के बाद फिर अपन को दिख रहा है साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो अपने साइन का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया है। उसी प्रकार अपना ये सवाल सॉल्व हो गया, प्रूफ। अपन 7वें सवाल पर आते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी। तो अपन 7वां सवाल लेकर आ चुके हैं। 7वां सवाल करते हैं अपन। 7वें सवाल में क्या दिख रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अपन को मतलब सवाल में दे रखा है कि अपन को थीटा की वैल्यू है जो अपन को 0 से 45 डिग्री के बीच में करनी है। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले इन दोनों को अपन चेंज कर लेते हैं। चेंज करके देखते हैं। जैसे साइन 90 माइनस कितना माइनस करें कि 67 हो जाए 23, प्लस कॉस 90 माइनस कितना माइनस करें कि 75 हो जाए 15। तो अपन इन दोनों की वैल्यू, जैसे यहाँ पे साइन का कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस का कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 50 डिग्री। ये अपनी दोनों वैल्यू 0 से 15 डिग्री के बीच में हो गई हैं। 0 डिग्री से 45 डिग्री तक करनी थी अपन को, ये दोनों बीच में हो चुकी हैं। तो जैसे अपन उसको लिख सकते हैं अपन, जैसे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ये प्रूफ हो चुका है अपना। वैसे प्रूफ नहीं करना था, ये निकालना था सॉल्यूशन, तो अपना ये आंसर आ चुका है। जैसे 0 से 45 डिग्री के बीच में अपन को इन दोनों की थीटा की वैल्यू करनी थी, तो अपन ने 90 में चेंज किया और अपन ने ये कर दिया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।